एक सुनामी पैदा करना है, जो सुनामी अगर रास्ते में निकले तो बीजेपी करने वाला किसी भाई को डरा नहीं सके, किसी भाई के घर में बुलडोजर नहीं चल सके। 4-5 दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो, क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। थोड़े दिन पहले एक खबर निकल कर आई थी कि जो टीएमसी है उसका विलय कांग्रेस में होने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से एक के बाद एक बागी सांसदों के बीच सेंधमारी खुद जाकर ममता बनर्जी ने की, उसके बाद फिलहाल उसको हॉल्ट पर डाल रखा है। लेकिन आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारी तादाद में टीएमसी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। तो क्या ये एक बदलाव है कि वाकई टीएमसी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, या फिर शुरुआत है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है वो दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा आज आपको ये भी कि जिस पार्टी में विलय करके माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, उसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शांतनु डे, उन्होंने ही मना कर दिया, भाई हम इनको नहीं ले रहे। यानी बागी सांसदों से दूरी बना ली बीजेपी के इशारे पर। जो जिस पार्टी में शामिल हो रहे थे सांसद, उसी पार्टी ने, और खबर दिखाऊंगा बीजेपी के जो टीएमसी एमएलए है कुणाल घोष, उनसे कैसे बदसलूकी, कैसे बदतमीजी की जा रही है, और यहां पर सब कुछ चंगा सी चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल है, नया पश्चिम बंगाल दिखाऊंगा आपको, कितना शानदार पश्चिम बंगाल बनाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए क्या हो रहा है, जरा सुनिए। एक सुनामी पैदा करना है, जो सुनामी अगर रास्ते में निकले तो बीजेपी करने वाला किसी भाई को डरा नहीं सके, किसी भाई के घर में बुलडोजर नहीं चल सके, किसी हॉकर का दुकान नहीं उठ सके। इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का सीना आप लोगों को आगे मिलेगा। सभी भाई से हम गुजारिश करेंगे, शहनवाज भाई है, मुमताज भाई है, सभी से गुजारिश करेंगे आप लोग आए। यहाँ पर दिगर इलाके से बहुत सारे क्लब के भी हमारे भाई लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें बरफ गली से भी भाई लोग हैं, रजा मरीलैंड से है, सभी भाई हैं। तो बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल की कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में हजारों टीएमसी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हर दिन अलग अलग जिलों से टीएमसी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कहना है टीएमसी के 20 से 30% कार्यकर्ता पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मतलब आप ये समझिए, ये इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में 2 जून को जब उन्होंने एक कार्यक्रम बुलाया था ममता बनर्जी ने जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार और इन तमाम मुद्दों को लेकर, तब इनके विधायक गायब हो गए थे। लेकिन हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी की सरकार के खिलाफ, नीट परीक्षा के खिलाफ कलकत्ता में खड़े होकर प्रदर्शन किया, उसमें अपने आप को सेफ साइड महसूस कर रहे हैं कि अगर टीएमसी कार्यकर्ता के तौर पर हो सकता है ये, तो उतने ज़्यादा सेफ नहीं है क्योंकि खुद अब संगठन नहीं बचा टीएमसी का। लेकिन कांग्रेस के साथ रहने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब भी दिया जा सकता है, शायद इस लिहाज से ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब आइए ये कौन है बताऊंगा बाद में, पहले सुनिए। के बारे में कोई जानकारी आपके पास ना इसके, मुझे आज कुछ दिन से 4-5 दिन से मेरे पास खबर आ रहा था जो ये लोग ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो हम प्रेसिडेंट को बोले जो आप ऐसा मत करो, क्योंकि इससे हमारा बदनाम होगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। सिद्धांत प्रेसिडेंट का था, सिद्धांत प्रेसिडेंट लेके अभी इन लोगों के साथ। समझिए क्या हुआ। तृणमूल के भगोड़ों को बीजेपी ने छोटी गंगा बोलकर नाले में कूदा दिया है। जिस नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी का कोई नाम नहीं जानता, तृणमूल वालों ने कहा कि हम उसी में विलीन हो जाएंगे। अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी कह रही है कि इनको अपनी पार्टी में लेंगे तो बदनामी होगी। बीजेपी आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियों और दर्जनों नेताओं को लील गई, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां और उनके नेता ये समझने को तैयार नहीं है। फिलहाल एक तरह से चुनौती ही माना जाएगा। और अब देखिए यहाँ क्या तमाशे हो रहे हैं, यहाँ देखिए गुंडागर्दी। ये देख रहे हैं कौन है लफंगा। अब आप खुद, मैं लफंगा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, बस ये टीएमसी के एमएलए ना हो, ये बीजेपी का कोई एमएलए हो, बीजेपी का कोई सांसद हो, वहां पर खड़ा करके देखिए, मार दे उसके मुंह पर कोई ऐसे ही अंडा, फिर क्या माना जाएगा? गुंडागर्दी,
हमला, ये हमला है ना। अब आप सोच रहे हैं ऐसे बदतमीजियां हो रही हैं शुभेंदु अधिकारी की सरकार, क्योंकि ये या तो सत्ता प्रायोजित है, नहीं है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं इनकी, अब तक इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। बंगाल में से आप गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो फिर क्या। ये टीएमसी एमएलए कुणाल घोष हैं, मीडिया से बात करने जा रहे थे और उसी दौरान किसी ने सिर पर अंडा फेंकर मारा। नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से इन्हें रोका तक नहीं जा रहा। ये गलत मिसाल है, याद रखिए हार जीत लगी रहती है, ऐसे लोगों को रोकने की ज़रूरत है। कार्रवाई की जाएगी तो कोई ऐसा नहीं करेगा, और अगर नहीं की जाएगी तो ये परंपरा बन गई तो यकीन मानिए ये हर एक राजनीतिक दल और हर एक नेता के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। खैर आगे अब देखते हैं क्या होता है। यहां पर एक खबर निकल कर आई है, जरा इधर दी। प्रभु श्री राम के नाम पर महाघोटाला, चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में खरीदी, 800% की लूट। आखिर ईडी पार्टी ने इन, संजय सिंह लिखते हैं, ईडी मतलब बीजेपी के लिए लिखते हैं, इन चंदा चोरों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये पूछा जा रहा है सवाल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें बताया गया है राम मंदिर निर्माण के कुछ दिन बाद सारी मर्यादाएं टूट गई। दान पात्र से करोड़ों की चोरी ने विपक्ष को रामद्रोही कहने वाले भाजपाइयों और कथित राम भक्तों के मुंह पर ताले जड़ दिए। राम मंदिर के लिए जेल गए विनय कटियार जैसे आंदोलनकारी ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। धर्म ध्वज पताका फहराने का दावा करने वाले अग्रदूत चुप हैं। करोड़ों की चोरी के लिए लखनऊ मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने आज मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की। सोचिए भगवान राम के लिए दान को राशि की जांच भी शुरू हो गई है। 10 लाख लवकुश मिश्रा के घर से मिल गए। रामशंकर यादव ने अपना बड़ा हॉस्टल खड़ा कर लिया है। टुन्नू यादव ने भी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये तीनों दान पात्र में आई धनराशि को गिनने का काम करते। टिन्नू यादव तो पूर्व में चंपत राय का ड्राइवर था। उधर आप पार्टी के सांसद ने कहा कि चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ में खरीदी और 800% की लूट की गई है। अब आप खुद ही समझिए क्या क्या इस देश के अंदर हो रहा है, और जरा सुनिए देश के अंदर तो ये भी हो रहा है। हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है, और मैं सत्य के साथ, हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म। देखिए ये सीमा अख्तर ने लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट इनको करूँगा। अब आए आप जगह पर, हम हिंदू हम सनातनी है, सुने तो शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता। बिहार के मुसलमान ज़रा इनसे कुछ सीखो, अपने समाज की फिक्र कीजिए, बाकी कौन हारे कौन जीते ये सब चक्कर अब छोड़ दीजिए। देखिए जिस व्यक्ति का भाई गया है और तब तरह के आरोप लग रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। ये मसला कहीं और उठाकर अगर कैसे और होता तो मैं खुद भी ऐसे टीचर्स के बारे में बोलता, लेकिन आप यकीन मानिए कि दूसरी तरफ अगर खान सर खड़े हैं और इन दोनों के बीच का विवाद है, तो इन दोनों के बीच के विवाद में कभी ये मत देखो कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। सीमा अख्तर ने ये देखा, हो सकता है कि इनके अपनी विचारधारा हो, लेकिन मेरा मानना है कि जब किसी का कोई जाता है तो कई तरह की चुनौतियाँ वो देता हुआ नज़र आता है। इनके भाई प्रिंस यादव के साथ जो हुआ, खैर तो उसे भी समझना चाहिए। के हो कौन हो तुम? कौन हो? मुंह में डालू, चला आधार कार्ड ला, चल मुंह में डालू लाओ भाई। मकान मालिक का नंबर राधे मैं करूँ थोड़ी देर में, भतीजा देता है। अली खेमनाई का भतीजा मिला है, तो अली खेमनाई के भतीजे से निवेदन है यहाँ से खाली कर दो, आप अपनी जगह चले जाओ। हमारी बहन बेटी रहती है, कल उठ के कोई लव जिहाद में कोई हमारी हिंदू दिकरी फंसेगी तो छल्ले में क्या होगा? हमारी बहन बेटी फ्रीजों के अंदर मिलेगी। इससे करता है इनको इनके एरिया में जाने दो, तुम तुम्हारे एरिया में। गुजरात अहमदाबाद का नरोदा का मामला है। अली खामनेई का भतीजा मिला है, ऐसा कहते हैं। ए मैन नेम्ड गणेश बंजारा एंड हिज एसोसिएट्स ordered a Muslim man to vacate his rented house, claiming that staying there would result in love jihad कहा जा रहा है, तो धमकी देते हुए नजर आ रहे। और जाते जाते जरा ये एक लेटर जारी कर दिया गया है प्रियंक खरगे ने। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत को पत्र लिखकर सवाल पूछे। 60,000 शाखाएं, लाखों स्वयंसेवक, भारी भरकम फंडिंग, फिर भी कानूनी रजिस्ट्रेशन, फंडिंग का हिसाब, टैक्स और पारदर्शिता क्यों नहीं? आम नागरिक, एनजीओ, ट्रस्ट तो कानून का पालन करते हैं, तो आरएसएस संविधान से ऊपर क्यों? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।